सा उदाहरण ले लीजिए। अब ये कैसा है, ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ये जो अमेरिका वाला है ना, ये हर देश में एक छोटा सा प्रॉब्लम खड़ा करके रखा है, ये तुम आपस में लड़ो और हम आपको हथियार देंगे, जो ताकतवर है उसके साथ में खड़े हो जाएंगे, बेगुनाहों पर जुल्म हो और हम अपना हथियार सप्लाई करेंगे और तुम बेगुनाहों को मारो और हमारा देश का और जीडीपी बढ़ेगी, हमें उससे इनकम होएगा, हथियार बेचेंगे। ये खुद कुछ करना नहीं चाहता है, खाली लोगों को आपस में लड़ाता है। अभी देखना, जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जब जंग छिड़ गया तो ये तुरंत गया इजराइल। ये इसलिए नहीं गया, बोलता है ये जो बाइडन जो इजराइल जाके आए, इनका मकसद ये नहीं था जो इजराइल और हमास के बीच में समझौता कराना है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में समझौता कराना है। इनका मकसद ये था जो इजराइल ताकतवर देश है, पैसे वाले है, पावर वाले है, मैं वहाँ पे चलता हूँ, अपने हथियार का डील करके आता हूँ। भाई वो किसी के समर्थन में नहीं आया था जो बाइडन, वो अपने फायदे के लिए आके गया। क्योंकि ये सब है ना, ये ऐसा कोई देश नहीं है जिसको इन लोग ठगे नहीं है, और उस देश में इन लोग का दी हुई झगड़े का जड़ नहीं है। ये अमेरिका वाले हैं, ये इसका ही झगड़ा लगाया हुआ है, ये हमास और इजराइल के बीच में। इजराइल कोई देश नहीं है, जो रहने को पनाह दिए थे, बाद में अपना देश बना लिए, ये अमेरिका वाले मिल के बनवा दिए। जो इन लोग आपस में लड़ते रहे और हम अपना हथियार सप्लाई करते रहे। जैसा कि आप हमारे देश में है, पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा कर दिए, बीच में कश्मीर छोड़ दिए। अब उस पर हमारा देश का टुकड़ा है, हमारा देश का हिस्सा है कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान बार बार दावा करता है कि हम लेंगे, हमारा है, और इसी कारण उधर का भी सैनिक शहीद होते हैं और हमारे देश के भी आर्मी मारे जाते हैं। अब समझिए इसमें फायदा किसका हो रहा है? हम आम आदमी मरते हैं हर झगड़े में, लेकिन इन नेताओं का फायदा ही फायदा है, वोट बैंक बनते रहता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। भाई वहाँ बेगुनाह मारे जा रहे, सदियों से मर रहे थे। आज पहली बार उसने अपना सर उठाया, अपना आवाज बुलंद किया, तो लोगों के नज़र में चुभने लगा, क्योंकि वो कमजोर है। चुभने इसके लिए लगा कि वो ताकतवर लोगों से लड़ रहा है और कहीं उसका जीत ना हो जाए, इसलिए ये लोग उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। लेकिन उसे भी पता है कि हमारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगा। वो अपने अस्तित्व को बचा रहा है, अपने वजूद को बचा रहा है। जो फिलिस्तीनी है वो अपनी अस्तित्व बचा रहे, अपनी वजूद बचा रहे। उनको पता है कि हम इस जंग में बहुत मारे जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि अगर हम शहीद हो गए तो हमारे आने वाले पीढ़ियां हमको कायर नहीं कहेगी, हमें गर्व से कहेगी कि हमारे बाप दादाओं ने लड़ के गए, शहीद हो गए। वो सीख दे के जा रहे। ये इजरायली है, ये किसी के सगे नहीं है, अमेरिकन किसी के सगे नहीं है। आपके ऊपर मुसीबत आएगा, अगर आप मजबूत हो तो आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आप कितना भी लाचार हो, अगर आप कमजोर हो तो आपके पक्ष में वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको ताकतवर के साथ में खड़ा रहेगा, तभी वो अपना हथियार सप्लाई करेगा, तभी वो अपने देश का जीडीपी बढ़ा सकता है, क्योंकि यही उन लोग का कमाने का तरीका है। जय हिंद, जय भारत, मैं शमशाद शेख।